शिव पूजन बहुत ही सरल पद्धति है, क्योंकि शिव पूजन में कुछ आपको लेना नहीं पड़ता है, न ही कोई मूल्यवान वस्तु लगती है। आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप सुबह स्नान करिए, शिव जी को स्नान कराइए। बिल्वपत्र आपको वृक्ष से मिल जाएगा, शमी पत्र आपको वृक्ष से मिल जाएगा, भांग धतूर इत्यादि जो कुछ भी है वो आपको वनस्पतियों से मिल जाता है। शिव जी पर बस यही चाहिए कि आप शिव देखते हैं आपके भाव को, आपका भाव कैसे है। अगर भाव आपका सही है तो शिव जी भाव के ही भूखे होते हैं। उनको किसी वस्तु विशेष से मतलब नहीं होता है कि हमारे ऊपर ये चढ़े, या शिव जी कहते हैं कि आप हमें भोग में कोई विशेष वस्तु दें। उनको जो भी है लता पत्र इत्यादि आप भोग में अर्पण कर सकते हैं, तो ये भी नहीं है। वो बड़े भोले भाले हैं, उनकी उपासना करना सबसे सरल। अगर शिव की उपासना व्यक्ति नहीं कर सकता तो ये समझिए किसी भी देवी देवता की उपासना वो नहीं कर सकता है, क्योंकि शिव से सरल पद्धति उपासना की किसी की है ही नहीं। ना कोई नियम, शिव पूजा में नियम की भी बाध्यता नहीं है कि पहले जल चढ़ा दिए हैं आप तो उसके बाद पहले आप चंदन लगा दिए फिर जल चढ़ा। आप जैसे जानते हैं उसी हिसाब से शिव पूजन करिए। उसमें रुष्ट होने की कोई बात ही शिव की नहीं आती। शिव जी तो इतने प्रसन्न होते हैं कि हर वक्त गलती से भी उनका पूजन कर दे तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं और समझते हैं कि जानकर ही किया है। तो शिव से सरल विधि उपासना कहीं आपको मिल ही नहीं सकती है। कहीं भी जाइए, आपके पास समय नहीं है, 2 ही मिनट के लिए पहुंचिए, शिवालय जाइए, 1 लोटा जल भरिए, शिव जी पर अर्पण कर दीजिए, हो गई शिव पूजा। थोड़ा सा भस्म लिए हैं ऊपर चढ़ा दीजिए। शिवालय के बगल या जाइए आप तो आपको कोई ना पुष्प के वृक्ष मिल ही जाएंगे, आप ले लीजिए, 2 पुष्प चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उनको भी ये लगता है कि भक्त के इंतजार में शिव जी हमेशा बैठे रहते हैं कि भक्त आए सेवा दे। और एक नियम ये भी है शिवालय का कि शिवालय का पट 24 घंटे खुला रहता है कि कब कोई भक्त आ जाए कोई मना नहीं। रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, दिन हो, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी टाइम किसी भी समय आप शिव उपासना करिए। शिव जी को उसमें भी कोई असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो प्रसन्न रहते हैं हर समय। उनका इसलिए नाम ही रखा गया भोलेनाथ, क्योंकि उनका भोलापन ही उन्हें महान बना देता है, क्योंकि उनके नाम के आगे भी महादेव लगता है। तो हर तरह से आप कोई भी देवी देवता की पूजन पद्धति उठा लीजिए और देखिए उन सब पद्धतियों से सबसे सरलतम शिव उपासना है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि शिव उपासना अवश्य करे, क्योंकि शिव के उपासना के बिना कोई पूजा और कर भी नहीं सकते। तो शिव उपासना सबके लिए अनिवार्य होता है। शिव जी ही हैं जो कि ब्रह्मा का लिखा हुआ भी मिटा सकते हैं। ये कार्य सिर्फ केवल शिव करते हैं कि जो आपके भाग्य में लिखा है उसका भी वो खत्म करके अच्छी तरह स्वयं से लिखते हैं कि व्यक्ति के या भक्त के जीवन में जो कठिनाई हो उसे सरलतम स्वरूप प्रदान कर देते हैं, भक्त को आनंदित कर देते हैं। क्योंकि वो भक्त जब आनंद में रहता है तब शिव भी आनंद में रहते हैं, क्योंकि भाभ्यो मेटि सकै त्रिपुरारी। शिव जी ही ऐसे देवता हैं जो कि विधि का लिखा हुआ विधान बदल देते हैं। इसलिए सभी को चाहिए कि शिव उपासना अवश्य करें। कि ना पूरी समय दे सके तो 1 लोटा जल ही अर्पण कर दें, तब भी शिव भक्ति मान ली जाएगी। इतना समय तो सभी निकाल सकते हैं कि सुबह उठें और शिव स्नान करें और शिवालय जाएं, 1 लोटा प्रेम से जल अर्पण करें, 2 पुष्प अर्पण कर दें, हो गया शिव पूजन। भांग धतूर बेलपत्र जो इत्यादि मिल जाए उसको भी अर्पण कर दें, शिव पूजा हो गई आपकी। और शिव पूजा से कभी आपकी अकाल मृत्यु हो भी नहीं सकती।